गजा की जंग बंदी क्यों नहीं हो पाई डिस्पाइट द फैक्ट कि प्रेसिडेंट ट्रंप इसकी ख्वाहिश भी जाहिर कर चुके हैं और 2 हफ्ते का वक्त भी दे चुके थे। न्यूयॉर्क टाइम्स ने इस हवाले से एक रिपोर्ट शाया की है और अमरीकी अखबार न्यूयॉर्क टाइम्स की इस रिपोर्ट के मुताबिक ये दावा किया गया है कि गजा में जारी जंग को जानबूझकर तूल दिया गया है और इसके असल जिम्मेदार इसराइली वजीर आजम नेतन्याहू हैं। बतौर इसराइली वजीर आजम नेतन्याहू ने एक नाजुक इत्तेहाद की क़यादत की जिसका इन्हिसार इंतहाई दाएं बाजू के वज़रा की हिमायत पर था जो गजा पर कब्जा करना चाहते थे। अगर गजा जंग बंदी में बहुत जल्दी हो जाती तो ये वज़रा हुक्मरान इत्तेहाद को ख़त्म करने का फैसला कर सकते थे। इसराइली वज़ीर ख़जाना ने कहा कि मैं चाहता हूं कि आप जान लें कि अगर इस तरह के हथियार डालने के मुआहदे को आगे लाया जाता है तो आपके पास हुकूमत नहीं रहेगी। नेतन्याहू के फैसलों ने गजा में लड़ाई को इसराइल की आला अस्करी क़यादत की ज़रूरत से ज़्यादा तवील कर दिया है। इत्तेहादियों की अलहदगी से बचने के लिए नेतन्याहू ने जंग बंदी के मुज़ाकरात को तूल दिया। इन सियासी इत्तेहादियों के दबाव के तहत नेतन्याहू ने अहम लम्हात में जंग बंदी के मुज़ाकराती अमल को सुस्त कर दिया। नेतन्याहू ने अप्रैल और जुलाई 2024 में जंग को आगे बढ़ाया, यहां तक कि आला जर्नैलों ने उसे बताया कि जंग जारी रहने का मजीद कोई फौजी फायदा नहीं है। और जब आखिरकार जनवरी 2025 में एक तौसी शुदा जंग बंदी की गई तो उसने अपने इत्तेहाद को बरकरार रखने के लिए मार्च में जंग बंदी को जुज़वी तौर पर तोड़ दिया। रिपोर्ट मजीद इंकशाफ करती है कि नेतन्याहू को खदशा था कि अगर जंग बंदी हो गई और इंतखाबात हुए तो उन्हें शिकस्त हो सकती है और यूं 2020 से ज़ेर इल्तिवा करप्शन मुकदमात दोबारा खुल सकते हैं। इस सियासी खुदगर्जी ने लाखों फ़लस्तीनियों और दर्जनों इसराइलियों की जानें खतरे में डाल दी। नेतन्याहू ने कामयाबी के साथ ऐसी रियासती इंक्वायरी को रोक दिया है जो उनके अपने गैर कानूनी इकदाम की तहकीकात करेगी। चूंकि नेतन्याहू अपने बदनवानी के मुकदमात के लिए हफ्ते में 3 बार अदालत में हाजिर होते हैं, लिहाजा उनकी हुकूमत अब अटॉर्नी जनरल को बरतरफ करने के लिए आगे बढ़ रही है जो इस प्रोसिक्यूशन की निगरानी करते हैं। जाहिर सी बात है इसराइली वज़ीर आज़म ने चैलेंज करना है इस रिपोर्ट को और उन्होंने इस आर्टिकल को रबिश करार दिया। उसने कहा जी कि वो बोल्ड लीडरशिप है उनकी है और वो बहुत मिलिट्री उनकी कामयाबियां हैं, काफ़ी कुछ उन्होंने हासिल किया है और इसको सैबोटाज करना चाहता है न्यूयॉर्क टाइम्स। तो प्राइम मिनिस्टर ऑफिस ने जाहिर सी बात इसको इस वक्त मुस्तरद करना ही था। इसके अलावा फ़लस्तीन को तस्लीम करने के हवाले से इस वक्त दबाव बढ़ता जा रहा है। सिफारती तौर पे भी 60 बरतानवी अरकान पार्लियामेंट ने एक ख़त लिखा है और बरतानिया की लेबर पार्टी से ताल्लुक़ रखने वाले तकरीबन 60 अरकान पार्लियामेंट ने हुकूमत से मुतालबा किया है कि वो फ़लस्तीनी रियासत को फौरी तौर पर तस्लीम करें। इस सिलसिले में अरकान ने बरतानवी वज़ीर ख़ारजा डेविड लेमी को बाकायदा ख़त लिख दिया है। ख़त में अरकान पार्लियामेंट ने इसराइली हुकूमत की जानिब से फ़लस्तीनियों को जनूबी रफ़ा के कैंप में जबरी मुंतकिल करने के मंसूबे को शदीद तनकीद का निशाना बनाया और कहा कि इक़दाम बैनुल-अक़वामी इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जी है। 60 अरकान ने खबरदार किया कि अगर बरतानवी हुकूमत ने फ़लस्तीनी रियासत को तस्लीम ना किया तो 2 रियासती हल के लिए बरतानिया की हिमायत गैर मौसर हो जाएगी।